नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी हो, यूपी बीएड हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपका भारत में कौन क्या है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कि आज का जो हमारा प्रश्न है, यानी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि वर्तमान यूपीएससी के चेयरमैन कौन है और वर्तमान लोकसभा के महासचिव कौन है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, यानी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है कि कौन है, यानी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर 2 दिया है कि रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। तो इन चारों में आपको सही आंसर बताना है, तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामनाथ कोविंद। अगर हम रामनाथ कोविंद के बारे में एक प्रश्न यहाँ से एक और उठ सकता है कि रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के ये क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को एक प्रश्न से 2 प्रश्नों का हल मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि भारत के यहाँ पर दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी हु इज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 4 ऑप्शन दिया है कि एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी और राजेंद्र प्रसाद। इन चारों में जो सही आंसर होगा वह आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होना चाहिए वह कौन सा होना चाहिए, वेंकैया नायडू यहाँ पर सही आंसर है। और वेंकैया नायडू के बारे में बात करें तो वेंकैया नायडू का पूरा जो नाम है वह है मुप्पावाराम वेंकैया नायडू, और यह भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। प्रश्न नंबर 3 है दिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, यानी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर 2 दिया है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर 3 दिया है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और इनका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है, यानी कि शपथ कौन दिलाता है। हु इज सॉर्न इन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इन चारों में जो सही और उचित आंसर होगा वह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और ठीक इसका उल्टा ये भी होता है कि राष्ट्रपति ही भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय चीफ सुप्रीम कोर्ट, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, यानी एक दूसरे को ये दोनों लोग शपथ दिलवाते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन दिए हैं, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अमित शाह। तो अगर हम बात करें तो वर्तमान जो गृह मंत्री हैं, यानी होम मिनिस्टर हैं, वह हैं अमित शाह जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही दिया। अगर उसके पहले की हम बात करें तो वहाँ पे कौन थे, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा होगा, राजनाथ सिंह, यानी कि अमित शाह का पहले, यानी नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल था उसमें राजनाथ सिंह जी क्या थे, गृह मंत्री के तौर पर कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और डॉक्टर एस जयशंकर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनाथ सिंह भारत के नए रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री का पद किसे दिया गया, राजनाथ सिंह जी को दिया गया। प्रश्न नंबर 7 भारत के वित्त मंत्री कौन है, यानी हु इज द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि राजनाथ सिंह।
तो यहाँ पे 4 और जो ऑप्शन दिए हैं इनमें सही आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर है निर्मला सीतारमन। ये क्या है, भारत की वित्त मंत्री हैं। और अगर बात करें तो ये भारत की पहली पूर्ण रूप से पहली महिला वित्त मंत्री हैं। लेकिन इनसे पहले इंदिरा गांधी वित्त मंत्री रह चुकी थी, लेकिन वह क्या थी कि सिर्फ एक कार्यभार संभाली हुई थी। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में वह कार्य कर रही थी। ठीक है, कौन, इंदिरा गांधी जी कार्यवाहक के रूप में थी। लेकिन निर्मला सीतारमन क्या है, ये पूर्ण रूप से वित्त मंत्री बनाई गई है पहली महिला के रूप में। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। भारत के विदेश मंत्री कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 4 ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर इस समय क्या है, विदेश मंत्री हैं। लेकिन उसके पहले वो क्या थे, विदेश सचिव थे। ठीक है, किसके कार्यकाल में, सुषमा स्वराज जी के कार्यकाल में। जब सुषमा स्वराज जी क्या थी, विदेश मंत्री थी, तो वह उस समय क्या थे, विदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि भारत के खेल मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है निर्मला सीतारमन, डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किरण रिजिजू। उसके पहले कौन थे, राज्यवर्धन हर्षवर्धन राठौर, वो क्या थे, भारत के खेल मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किरण रिजिजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रमेश पोखरियाल, निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें जो सही आंसर होगा वह सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक नाम से भी जाना जाता है। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं और वो अपने लेखन कृति के कारण ही वह प्रसिद्ध भी हुए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 दिया है कि करेंटली हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के महासचिव कौन है वर्तमान में, ये आपको बताना है। तो सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शन, ओम बिरला, उत्पल कुमार सिंह, अधीर रंजन चौधरी, अमित शाह। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। हु इज द करेंट लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर 1 ओम बिरला, उत्पल कुमार सिंह, अधीर रंजन चौधरी, अमित शाह। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही होगा, यानी ओम बिरला यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष हैं किसके, लोकसभा के। प्रश्न नंबर 13, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। हु इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। 4 ऑप्शन दिए, ओम बिरला, उत्पल कुमार सिंह, अधीर रंजन चौधरी, अमित शाह। तो सही आंसर कौन सा होगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष है, लेकिन किस नंबर का अध्यक्ष है ये अक्सर पूछा गया है। और बीएड के 2020 पेपर में जब हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था कि ओम बिरला किस नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि 16वीं, 17वीं, 15वीं और 13वीं। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं, दिया है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 544, ऑप्शन नंबर बी है 545, 547, 549। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के कौन है, नेता कौन है। हु इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, उत्पल कुमार सिंह, अधीर रंजन चौधरी। तो 16 का जो सही आंसर है वह आपका होगा नरेंद्र मोदी जी ही है लोकसभा में जो सत्ता पक्ष है, यानी कि रूलिंग पार्टी है, उसके ये नेता हैं। ठीक है, आप सभी लोग अपने आंसर जरूर करते रहिए। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। करंटली हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 1 है वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 17 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेंकैया नायडू,
यानी कि वर्तमान राज्य के सभापति, और सभापति राज्यसभा के जो सभापति हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि वर्तमान में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार, अमिताभ कांत, उत्पल कुमार सिंह। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह कौन सा होगा? तो 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सुबोध कुमार जायसवाल, यश वर्धन, संजय कोठारी, सामंत गोयल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं, यानी कि सीबीआई के वो निदेशक हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शन नंबर ए एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एस.के. सैनी, एडमिरल करमवीर सिंह। ऑप्शन नंबर 4 जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो यहाँ पे 20 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 21 राज्यसभा में कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा? 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स या 8 ईयर्स? तो सभी को पता है कि 21 जो प्रश्न नंबर है उसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 ईयर होती है। और अगर हम बात करें 6 ईयर और किसकी होती है तो विधान परिषद की जो सदस्यों का कार्यकाल होती है उसका भी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष ही होता है। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि 22 जो दिया है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव तो दीपक वर्मा, के वेणुगोपाल, एच.जे. कनिया, राजेंद्र प्रसाद। तो 22वां का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीपक वर्मा क्या है? इस समय राज्यसभा के महासचिव पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर 23 राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमेश सी जाधव, गुलाम नबी आजाद, एच.डी. देवगौड़ा। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ये क्या है? विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए, थावर चंद गहलोत, पिनाकी चंद्र घोष, के वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद। तो इन चारों का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थावर चंद गहलोत यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन, शरद अरविंद बोबडे, रंजन गोगोई, एच.जे. कानिया। तो 25वां का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एन.वी. रमन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर 26 भारत के महानवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, हरिवंश नारायण सिंह। तो चारों में से जो सही आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है यानी के वेणुगोपाल राव। प्रश्न नंबर 27 चूंकि समय कम है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसे? मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, क्या करता है? मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 28 सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 23, 32, 34 या 36। तो 28 का जो सही आंसर होगा वह होगा 34। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 34 कुल जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 34 होती है, लेकिन कभी भी मतलब अक्सर करके यह 34 संख्या भरी नहीं जा सकी है। प्रश्न नंबर 29 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? किसकी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, 25 मार्च 1950, 22 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 26 मार्च 1950। तो 29वां का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी यानी प्लानिंग कमीशन की। प्रश्न नंबर 30 दिया कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो हु कंडक्ट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन दिए हैं, सुकुमार सिंह सेन, ऑप्शन नंबर बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर 4 ओम बिरला। तो सही आंसर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनील अरोड़ा इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। प्रश्न नंबर 31 भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है?
हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया? सुनील अरोड़ा, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ओम बिरला, सुकुमार सेन। तो 31 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यशवर्धन कुमार सिन्हा इस समय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में है। प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। तो 32 का यहाँ पे सही आंसर होगा बी, यानी कि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? सुनील शर्मा, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, हरिवंश नारायण सिंह। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है इस समय? 33 का यहाँ पे दिया है ए, यानी कि सुनील शर्मा इस समय अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 34, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ओम बिरला, अधीर रंजन चौधरी, रविशंकर प्रसाद, राजीव कुमार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधीर रंजन चौधरी लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 35, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, ओम बिरला, रामनाथ कोविंद। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 36, दिया हुआ है कि भारत के कानून मंत्री कौन है? हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि ओम बिरला, अधीर रंजन चौधरी, रविशंकर प्रसाद, राजीव कुमार। तो 36 का जो सही आंसर होगा वह होगा रविशंकर प्रसाद जी भारत के कानून मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 37, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ओम बिरला, एसके सैनी। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? आप लोग ध्यान दीजिए, तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी जनरल मुकुंद नरवणे यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 38, दिया हुआ है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, उत्पल कुमार सिंह, दीपक वर्मा। तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमिताभ कांत यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया 39, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल कर्ण सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, राकेश कुमार सिंह, दीपक वर्मा। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर है 39 का बी यहाँ पर सही होगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40, दिया है कि भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ इंडियन नेवी? प्रश्न नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ओम बिरला, अधीर रंजन चौधरी। यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सभी का जो इस समय लाइव थे।